Hello, students. I'm back again with the last section of lesson number 16 and iOS book 302. And we are doing lesson number 16 I must know the truth. In the last video, हमने डिस्कस किया कि आराधना को कैसे सच का पता चलता है और आराधना की मदर उसे सब सच बता देती हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो ये भी कहती हैं कि हमारा प्यार तुम्हारे लिए न कल कम था न आज कम है और हमारे लिए कुछ बदला नहीं है। तो अब वो आराधना के पास वो नेकलेस छोड़कर आ जाती हैं और उससे कहती हैं कि अब तुम्हें अपने पेरेंट्स के लिए अपना प्यार दिखाना है, ये नेकलेस पहनकर उस स्टेज पर जाना है और डांस करना है। सो मूविंग ऑन टू द लास्ट सेक्शन, वी सी the audience is waiting for Aradhana to dance, but there is no Aradhana on the stage. Where is she? Is she hiding? Is she sad, hurt, angry? Does she dance? तो ऑडियंस जो है आराधना का वेट कर रही है डांस करने के लिए, लेकिन आराधना का कहीं पता ही नहीं है वो कहाँ है, क्या छुपी हुई है, क्या वो दुखी है, वो हर्ट है या फिर वो गुस्सा है, और क्या वो डांस करती भी है या नहीं, वो सब हम इस सेक्शन में फाइंड करेंगे। डिड शी लाइक द नेकलेस? अब फादर तो बेचारे उनको पता ही नहीं था कि अब हो क्या गया, क्या उसको नेकलेस पसंद आया? मेरे फादर ने पूछा जैसे हम वापस अपनी सीटों में बैठे। स्लिप बैक मीन्स अपनी सीट्स पर बैठे वापस। माई मदर नॉडेड, और मदर ने सर हिलाकर इशारा कर दिया कि हाँ पसंद आया। द लाइट डिम्ड, और लाइट जैसे क्योंकि वो थिएटर में, एम्फी थिएटर में या किसी स्टेज में बैठे हुए थे, तो ऑडियंस की तरफ की जो लाइट थी उसको कम कर दिया गया, डिम कर दिया गया। एंड द अनाउंसर आस्क्ड श्रीमती कमला देवी टू एड्रेस द ऑडियंस, और अनाउंसर ने जो कंपेयरिंग कर रही थी, अनाउंस कर रही थी सारे प्रोग्राम्स को, उन्होंने श्रीमती कमला देवी को आमंत्रित किया और कहा कि ऑडियंस को एड्रेस कीजिए, मतलब ऑडियंस से दो शब्द कहिए। एंड देन इट वॉज टाइम फॉर आराधना, और अब आराधना की बारी थी, आराधना के आने का टाइम था। माई फादर प्रेस्ड माई हैंड एंड स्माइल्ड एट मी। आई डिड नॉट लुक अप। फादर मेरे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे देखकर मुस्कुराए कि बस अब हमारी आराधना की बारी है और वो आने ही वाली है। मैंने उनको देखा नहीं, मैंने उनसे नजरें नहीं मिलाई। व्हाट्स रॉन्ग? क्या बात है? ही सडनली आस्क्ड मी, इज समथिंग द मैटर? क्या कोई बात हो गई है? नथिंग, आई मैनेज टू से नथिंग। नहीं, कुछ नहीं। आई स्टेयर्ड एट द एम्प्टी स्टेज। टू द लेफ्ट अ तबला प्लेयर आइडली टैप्ड हिज इंस्ट्रूमेंट। मैंने खाली स्टेज की तरफ देखा और लेफ्ट में यानी कि बाईं तरफ तबले वाला बैठा हुआ था, अपने तबले पर थोड़ा टैप कर रहा था। आइडली मतलब खाली बैठा हुआ था, टैप कर रहा था अपने हाथ से, तबला हल्के हल्के से बजा रहा था। लेडीज एंड जेंटलमैन, सेड द वॉइस ओवर द लाउड स्पीकर, और एक लाउड स्पीकर पर एक आवाज ने मानो बोला, लेडीज एंड जेंटलमैन, आवर फर्स्ट डांस इज द पुष्पांजलि बाय आराधना नारायण। आराधना नारायण, प्लीज। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारी फर्स्ट डांस परफॉर्मेंस है पुष्पांजलि, जो कि इनॉग्रल नंबर है, और वो प्रेजेंट करने आ रही हैं आराधना नारायण। आराधना नारायण, प्लीज आइए। और अब जो उसने प्लीज बोला, प्लीज, और प्लीज जो था बहुत अच्छा सा प्लीज नहीं था भाई। क्यों? क्योंकि कंपेयरर था, वो लाउड स्पीकर पर खड़ा हुआ था, इतनी सारी ऑडियंस सामने बैठी हुई थी, कोई आ नहीं रहा था, आराधना का कहीं अता पता नहीं था, तो वो थोड़ा गुस्से में था और थोड़ा रूडली बोल रहा था कि आराधना कहाँ हो तुम, मानो कह रहा हो कि जल्दी आओ। द स्टेज रिमेन्ड एम्प्टी। स्टेज एम्प्टी रहा, खाली रहा। अ रेस्टलेस मर्मर रैन थ्रू द ऑडियंस। रेस्टलेस मर्मर मतलब ऑडियंस थोड़ी रेस्टलेस हो गई, इम्पेशेंट हो गई कि ये भाई अब कहाँ है आराधना, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। मर्मर मीन्स गहमा गहमी सी हो गई, सब ऑडियंस बात करने लगी कि क्या हुआ, कुछ ऐसी मर्मरिंग सी आवाजें आने लगी, थोड़ी हल्की हल्की सी आवाजें आने लगी। सुनीता, व्हाट इज द मैटर? सुनीता, बात क्या है? माई फादर ट्राइड टू कैच माई मदर्स आई। फादर ने मेरी माँ को देखा और मेरी माँ की आंख से आंख मिलाई। माई मदर शुक हर हेड, और उन्होंने मना कर दिया, और उनके कंधे ड्रूप हो गए, लटक गए उनके कंधे। मतलब वो बताना चाह रही थी कि आज वो हो गया जो हम कभी नहीं चाहते थे। द सीट सीम टू स्वैलो हर, और मानो वो अपनी सीट में धंस गई हो, सीट मानो उन्हें खा जाएगी, सीट के अंदर वो पूरा धंसती जा रही थी। फॉर द थर्ड टाइम अनाउंसर्स वॉइस रैंग आउट, इम्पेशेंट एंड ऑलमोस्ट थ्रेटनिंग।
अब तीसरी बार फिर अनाउंसर ने आराधना की आवाज को पुकारा और इस बार वो काफी इम्पेशेंट था, बहुत अधीर हो चुका था, उसकी पेशेंस लूज होती जा रही थी और ऑलमोस्ट उसको थ्रेटनिंग, आराधना अब अगर तुम नहीं आई तो हम तुम्हारा डांस परफॉर्मेंस नहीं होने देंगे, थ्रेटन कर रहा था, थ्रेटनिंग आवाज थी। आराधना, आराधना नारायण, मतलब इस तरह से वो बोल रहा था। साइलेंस, खामोशी, a silence that weighed down on me with suffocating force। एक ऐसा साइलेंस जिससे मान लो हमारा गला घोट दिया जा रहा हो कि हम कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। एक ऐसा साइलेंस बस जो हमारे ऊपर भारी पड़ता जा रहा था और हम दम घुटने वाला था हमारा जैसे। लेकिन उसी पल the distant sound of घुंघरूस, the sound of a rhythmical tap tap tap, और उसी पल बहुत दूर से मानो घुंघरुओं की आवाज आ रही थी, एक रिदम की आवाज आ रही थी, जैसे घुंघरू की छ छ छन की आवाज आती है, वही आवाज आई। अ वीक अपलॉज रोज फ्रॉम द ऑडियंस, और ऑडियंस में थोड़ा कुछ उत्साह जागा, लेकिन वो उत्साह इतना इतना अच्छा उत्साह नहीं था, थोड़ा वीक था, थोड़ा कम उत्साह था ऑडियंस में से, लेकिन थोड़ा सा ऑडियंस में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। साउंड ऑफ घुंघरूज ग्रू लाउडर, और घुंघरू की आवाज अब जोर जोर से आने लगी। टैप टैप टैप, जोर जोर से आवाज आने लगी। अ टॉल स्लिम फिगर अपीयर्ड इन अ टर्क्वाइज ड्रेस फॉलिंग इन नीट फोल्ड्स, और सामने एक लंबी लड़की, एक पतली लड़की आकर खड़ी हो गई जिसने टर्क्वाइज ब्लू कलर का ड्रेस पहना हुआ था जो कि नीट फोल्ड्स में प्लीटेड था। माय सिस्टर आराधना, मेरी बहन आराधना आ चुकी थी। उसके बाल ड्रॉन ब्लैक इन अ नीट प्लेट, उसके बाल एक बहुत ही नीट चोटी में बंधे हुए थे। द काजल अराउंड हर लार्ज आमंड शेप्ड आईज फॉर्म्ड अ नीट लाइन, और उसकी आंखें मानो बादाम की तरह हो, बड़ी बड़ी आंखें थी और उनकी चारों तरफ काजल लगा हुआ था बहुत नीटली। शी फोल्डेड हर हैंड्स ओवर हर ब्रेस्ट ऑलमोस्ट टचिंग द स्मॉल गोल्ड पेंडेंट ऑफ हर डेलिकेट नेकलेस। उसने अपने हाथों से प्रणाम किया, उसने अपने दोनों हाथों को जोड़ा और अपने ऐसे टच किया अपने आप को जिससे उसके हाथ से उसके गले में डला हुआ नेकलेस का स्मॉल गोल्ड पेंडेंट भी अपने आप वो टच कर रही थी, मानो उसका भी धन्यवाद कर रही हो कि हाँ मैंने ये नेकलेस पहन लिया है। हर फेस वॉज टेंस, उसका फेस अभी भी टेंस था और पेल था, पीला पड़ चुका था, बट स्लोली, बट धीरे धीरे, क्योंकि डांस का उसे इतना शौक था और धीरे धीरे डांस करते करते वो रिलैक्स होती गई। एज शी फेल इनटू अ फास्ट कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मुद्रास, हर स्लेंडर फिंगर्स फॉर्मिंग ब्यूटिफुल पैटर्न्स एंड डिजाइंस, और धीरे धीरे वो रिलैक्स होती गई, उसका फेस का जो टेंशन था वो दूर होता गया, उसकी पेल फेस ठीक होता गया, पिंक होता गया, जैसे जैसे वो फास्ट कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मुद्रास, जैसे जैसे वो कॉम्बिनेशन ऑफ मुद्रास बनाती गई। फेल इनटू मतलब बनाती गई, वो जल्दी जल्दी अपनी मुद्रास चेंज करती रही, अपने डांस फॉर्म्स दिखाती रही, और उसकी पतली लंबी उंगलियों से मानो ब्यूटीफुल पैटर्न्स और डिजाइन्स बनते रहे, क्योंकि भरतनाट्यम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मुद्रास एंड ब्यूटीफुल हैंड जेस्चर्स। तो हैंड मूवमेंट्स और बॉडी मूवमेंट्स का ही डांस फॉर्म है भरतनाट्यम, और वो सब वो डांस के थ्रू दिखाती रही। इससे उसकी टेंशन भी दूर हो गई। लेकिन आज वो किसके लिए डांस कर रही थी? शी डांस नॉट फॉर हर टीचर, नॉट फॉर द ऑडियंस, शी डांस्ड फॉर ओनली वन पर्सन who followed every single movement of hers with bright, burning eyes, our mother. आज वो डांस तो करा उसने, लेकिन अपने गुरु के लिए नहीं, अब सामने बैठी जनता के लिए नहीं, ऑडियंस के लिए नहीं, वो सिर्फ एक इंसान के लिए डांस कर रही थी जिसने उसकी हर मूवमेंट को देखा अपनी चमकदार आंखों से, मानो उन आंखों में एक एक चमक हो, मानो वो उनकी आंख का तारा हो, हमारी माँ। और सिर्फ आराधना हमारी माँ के लिए आज नाची। तो इस घटना के बाद से आराधना और उसकी माँ का प्यार और ज्यादा बढ़ गया। एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड विद द लेसन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एंटायर लेसन। एंड नाउ लेट्स कम टू इंटेक्स क्वेश्चन 16.4। आपको क्यों लगा आराधना स्टेज पर क्यों देर से आई? Why do you think Aradhana was late in coming to the stage? So I'm going to put it over here. Aradhana took time in deciding the truth for herself, so she was late in coming. तो मतलब उसने अपना
सच को समझने के लिए थोड़ा टाइम लगाया क्या है उसकी, इसलिए वो सोचने समझने के बीच उसे देर हो गई. डिड शी वेयर द नेकलेस हर पेरेंट्स हैड गिवन हर? इफ सो व्हाई डू यू थिंक शी डिड सो? क्या उसने अपने पेरेंट्स का दिया हुआ नेकलेस पहना? अगर हाँ तो आपको क्यों लगता है उसने ऐसा क्यों किया? बिल्कुल, आराधना ने वो नेकलेस पहना और अब उसे फाइनली ट्रुथ पता चल चुका था और अब उसे उस सच से कोई परेशानी नहीं थी. शी डांस फॉर वन पर्सन ओनली. हु वॉज दिस पर्सन? वाई डिड शी डांस ओनली फॉर हर? वो सिर्फ एक पर्सन के लिए डांस करा उसने. वो पर्सन कौन था और उसने सिर्फ उसी पर्सन के लिए डांस क्यों करा? द पर्सन whom आराधना danced for was her mother and she loved her very much, so she danced only for her. Now let's come to overall questions. Who is I in the title? टाइटल में I कौन है? टाइटल इज I must know the truth. मुझे सच जानना है. तो इस टाइटल में I कौन है? इस टाइटल में I है आराधना. So I is in the title is Aradhana. What is the truth Aradhana wanted to find out? आराधना क्या सच जानना चाहती थी कि क्या वो adopted child है या नहीं? So the truth that she wanted to find out was whether she was an adopted child. And what did she actually discover? उसने क्या discover किया? उसने पाया कि हाँ वो adopted child तो थी, लेकिन तब भी उसके बाद भी वो उसको उतना ही प्यार और उसके साथ ममता दिखाई जाती थी. She discovered she was an adopted child, yet she was loved and cared for. How would you have reacted if you had been in Aradhana's place? Write briefly. Well, if I had been in Aradhana's place, I would have felt the same way. I would be totally shocked like Aradhana, and I would have felt the same way. So now moving forward to question number 5. Pick out the words from the box which describe the people mentioned in the column A. Column A में लोग mentioned हैं, column B में उनकी qualities mentioned है, हमें उनको match करना है आपस में. So Aradhana is definitely an excellent dancer. उसकी sister a caring person. उनकी mother एक devoted parent. And grandmother wise and loving. And Pramila mean and cruel. वैसे मदर वाइज एंड लविंग भी हो सकती हैं, ग्रैंड मदर केयरिंग भी हो सकती हैं और सिस्टर वाइज एंड लविंग भी हो सकती हैं. सो बेसिकली ये जो इनके क्वालिटीज हैं दे कैन मिक्स्ड अप आल्सो. नाउ लेट्स कम टू वोकैबुलरी एनरिचमेंट. वोकैबुलरी एनरिचमेंट है फ्रेजल वर्ब्स. फ्रेजल वर्ब्स है वर्ब लुक के साथ. लुक थ्रू. लुक थ्रू का मतलब है मतलब एक सरसरी नजर दौड़ा लेना. लुक्ड इनटू किसी चीज को देखना ध्यान से. लुक्ड आफ्टर ध्यान रखना. लुक्ड एट किसी चीज को ध्यान से देखना, एग्जामिन करना बेसिकली. लुक फॉर किसी चीज को ढूंढना. तो द डांसर ग्लांस्ड एट हर डांस ग्रैंडमदर एंड स्माइल्ड. डांसर ने अपनी दादी माँ की तरफ देखा. सो लुक्ड एट आ सकता है इसमें. सो दिस इज लुक्ड एट. सुनीता सर्च्ड फॉर. तो सर्च फॉर तो उसका मतलब looked for her daughter in the car park but could not find her. The grandmother took care of. तो इसका मतलब looked after the children while her mother was away. Last month a committee examined. Examine करना मतलब look into the problem of pollution in our city and made some recommendations. She read through her notes before the examination means she looked through her notes. मतलब अपनी नोट्स को अच्छे से देखा एग्जामिनेशन से पहले. ओके, नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड. जैसे एम्प्टी लिखा हुआ है तो एम्प्टी का एंटोनिम यानी कि उसका उल्टा ऑपोजिट हमें लिखकर फिल करना है. तो एम्प्टी का ऑपोजिट है फुल. द स्टेज वॉज फुल. द हॉल वॉज फुल बट द स्टेज वॉज एम्प्टी. द डांसर वॉज टॉल एंड स्लिम बट द ग्रैंड मदर वॉज शॉर्ट एंड स्टाउट. हम कह सकते हैं, फैट भी कह सकते हैं. तो इधर यू कैन से स्टाउट और यू कैन से फैट. वर्ड्स कैन डैश बट वर्ड्स कैन ऑल्सो सूद. तो सूद मतलब आराम पहुंचाना और हर्ट मतलब दुख पहुंचाना. सो हर्ट. फॉरगॉट. फॉरगॉट का उल्टा रिमेंबर. और अब क्योंकि फॉरगेट नहीं है हमें रिमेंबर नहीं लिखना, हमें रिमेंबर्ड लिखना है बिकॉज सिंस वी हैव टू टेक केयर ऑफ द टेंस ऑल्सो. सो द कैंडिडेट्स फॉरगॉट टू ब्रिंग देयर पेन्स बट दे रिमेंबर्ड to bring their identity cards. The cricketers came to the field early but the umpire was late. There was nothing in the house. Nothing का उल्टा everything.
Everything had been taken away by the thieves. Okay, now coming to relative clause. Relative clause ऐसा words होते हैं जैसे which, who, what, जो कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं एक सेंटेंस में इस किसी पर्सन के बारे में या किसी थिंग के बारे में. जैसे शी डांस फॉर ओनली वन पर्सन, वो सिर्फ एक पर्सन के लिए नाची. ओनली हु, जिसने, तो हु जो है जिसने उसके डांस के हर मूवमेंट को फॉलो किया. माई ग्रैंड मदर हु सफर्ड फ्रॉम rheumatism, मेरी ग्रैंड मदर जो सफर करती थी. राइट. So my sister gave a small laugh which sounded more like a sob. So small laugh जो sound कर रही थी laugh. I couldn't struggle out of the fog that enveloped me. So that, which, who, where, they are all relative clauses. So it refers to person, it refers to things also. So the function of relative clause is they clarify, they add the information about the things or the people. So we have to use who, which or that and fill in the blanks with relative clauses. So the first blank is English is a language which is spoken all over the world. Aradhna's parents gave her the whole gold chain which she wore at the dance, जो उसने dance performance में पहनी. Rice is a cereal which is grown in countries. I like young people who read a lot. तो लोगों के लिए हम who use करेंगे और चीज़ों के लिए which या that use करेंगे. Have you tasted the sweets that I made yesterday? जो मैंने कल बनाई थी. The bridge which was built last year has developed cracks. Now, join the following sentences using relative clauses. Make changes wherever necessary. For example, हमें join करना है sentences को using relative clauses. I bought a scooter last week. Have you seen it? Have you seen the scooter which I bought last week? तो हम changes भी कर सकते हैं. तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको NIOS क्वेश्चन पेपर में आता है और ये कनेक्टर्स का क्वेश्चन है. तो which और who दो ज़्यादातर आते हैं एग्जाम में. सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू डू दिस क्वेश्चन ऑल्सो व्हेन यू आर रिवाइजिंग फॉर योर एग्जाम. तो फर्स्ट क्वेश्चन, आई नो अ मैन ही कैन स्पीक 14 लैंग्वेजेस. तो कैसे करोगे? तो मैं एक आदमी को जानता हूं जो 14 लैंग्वेजेस स्पीक कर सकता है. तो आप क्या लिखोगे? आई नो अ मैन हु कैन स्पीक 14 languages. Okay, right. You send me a transistor. I have cleaned it. इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं. You lent me a transistor which I have cleaned, या you can say I have cleaned the transistor which you sent me, which you lent me. So we can write it both ways. I have cleaned it की जगह हम the transistor कर देंगे क्योंकि transistor को हम पहले introduce करेंगे एंड फिर हम बताएंगे जो तुमने मुझे लेंड की, क्योंकि क्लीन करना उसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. दोज आर द इंजीनियर्स, दे रिपेयर्ड द ब्रिज नियर वाराणसी. सो हु का तो सिंपल है, आप सीधा सीधा ऐसे लिख दो, दोज आर द इंजीनियर्स. और हु करोगे इसमें, हु repaired the bridge near Varanasi. I was waiting for an electrician who did not turn up. I was waiting for an electrician who, तो हम he नहीं लिखेंगे, who did not turn up. Okay. Was it your mother? She started a dispensary in this village. Was it your mother who started the dispensary in this village? Now we have to fill in the blanks using suitable clauses given in the box below. First is, Sir Jagdish Chandra Bose was a great scientist who believed that plants could become tired, depressed or happy. So ये आएगा number 1. फर्स्ट वाले में ये आएगा. सेकेंड वाले में आएगा द अदर साइंटिस्ट्स हु हर्ड हिम लाफ्ड एट हिम. जिन्होंने उन्हें सुना उन्होंने उसके ऊपर हंसा. दिस इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो, देन ही डिजाइंड एंड बिल्ट एन इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्डेड द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. सो नंबर 3 इज दिस. Then fourth, this instrument also showed that
plants have heart and capable of feeling. Your instrument is wonderful thing, said the scientist who attended the Paris Congress of Science in 1900. And now I want you to look at the meaning of the following phrasal verb. So falling back on something मत का मतलब है जो हम पहले करना चाहते थे हम वापस उसके पास चले जाएं. मेक आउट मतलब कोशिश करना समझने की कि कहना क्या चाहता है कोई. कीप अप विद मीन्स चीज की स्पीड से मैच करना. लुक आफ्टर ध्यान रखना. पुट ऑफ का मतलब पोस्टपोन करना या फिर बुरा लगना, मूड खराब हो जाना. सो आई कुड नॉट डैश वॉट ही वॉज ट्राइंग टू से. मैं समझ ही नहीं पाया वो क्या कहना चाहता है. आई कुड नॉट मेक आउट वॉट ही वॉज ट्राइंग टू से. द कपल इज ऑलवेज ट्राइंग डैश देयर नेबर स्टेटस. मतलब वो मैच करते रहते हैं. तो टू कीप अप वो अपने नेबर के स्टेटस से अपना स्टेटस मैच करने की ऑलवेज कोशिश करते रहते हैं. ही वॉज पुट ऑफ. उसको अपनी बॉस के रूडनेस से बहुत गुस्सा आया. इफ वन हैज सम सेविंग्स वन कैन फॉल बैक देम ऑन देम इन टाइम्स ऑफ नीड. सो अगर हमारे पास फंड्स हों हम उन फंड्स के ऊपर दोबारा डिपेंड हो सकते हैं जब हमें ज़रूरत हो. चिल्ड्रन आर एक्सपेक्टेड टू लुक आफ्टर. बच्चों का फर्ज बनता है कि वो अपने माँ बाप का ख्याल रखें उनके बुढ़ापे में. लेट्स राइट. ओके, नाउ दिस इज द एरर करेक्शन जो कि हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का एरर यानी कि ग्रामेटिकल एरर हम करेक्ट करते हैं. एंड दिस अगेन ये भी एक 6 मार्क का क्वेश्चन आता है आपके NIOS एग्ज़ाम में. सो प्लीज़ इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से अटेम्प्ट करें, अच्छे से समझें. एंड डोंट लीव दिस क्वेश्चन आउट बिकॉज इसका आधा नंबर होता है गलती फाइंड करने का और आधा नंबर होता है गलती को करेक्ट करके लिखने का. तो अगर गलती फाइंड भी कर दोगे तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ नंबर मिलेगा. राइट. सो प्रॉब्लम क्या है. माई फादर गिविंग मी. अब ये है ना इंडियन वे ऑफ सेइंग है. माई फादर गिविंग मी. हम हेल्पिंग वर्ब लगाते ही नहीं है. अब ये तो येस्टरडे की बात है तो गिविंग मी तो आएगा ही नहीं. माई फादर गेव मी आएगा है ना. येस्टरडे. ही ऑलवेज गेव मी. ऑलवेज के साथ हम गेव यूज नहीं करते. वो हमेशा मुझे देते हैं तो ऑलवेज गिव्स आएगा. सम मनी वेन एवर ही इज इन अ हैप्पी मूड. बट द ट्रबल आर. ट्रबल क्या है. आर नहीं क्योंकि ट्रबल सिंगुलर है तो ट्रबल इज. हिज हैप्पी मूड डज नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग. ठीक है. आई इज वेटिंग. आई एम वेटिंग आएगा. फॉर हिज नेक्स्ट हैप्पी मूड नाउ. तो आई एम वेटिंग फॉर हिज नेक्स्ट हैप्पी मूड नाउ. तो ये सारे एरर्स हैं. अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 2. प्रॉब्लम ऑफ राइटिंग. नरेटिव राइटिंग में मतलब हम सीक्वेंसिंग को प्रॉपर नहीं करते. जैसे ये है गलत सीक्वेंसिंग. वंस एक बार एक मैजिशियन केम टू अ स्मॉल सिटी टू परफॉर्म हिज मैजिक शो. द मैजिशियन ऑफर्ड टू टर्न अ कॉपर कॉइन इनटू अ गोल्ड वन. Because he was a master of his art, people came from far and wide to see him perform. The farmer examined the coin and put it in his pocket. He bought himself a front row ticket to be able to see everything. Up proper coin. Taken aback, the magician asked the farmer to return the sword so he could show more coins tricks with it. The magician turned the coin into a gold one and gave it to the farmer to look at. The farmer, who had heard a lot about the magician, also came from a neighboring village. The farmer refused, saying he could not risk it being turned back to copper, and coolly walked out of the hall. बहुत उलट पुलट कर दिया है क्योंकि कोई सेंटेंस पहले लिख दिया है. पहले उसने ऑफर कर दिया कि कॉपर को मैं उसमें बदल दूंगा. फिर फार्मर आए. मतलब इसको पहले ये कहना चाहिए था कि फार्मर्स आए, उन्होंने फर्स्ट सीट में बैठे और फिर उसने मैजिशियन ने अपना वो एक ऑफर कहा कि कॉपर कॉइन को मैं गोल्ड में बदल दूंगा. तो ये सेकेंड सेंटेंस होना चाहिए था. तो ये जो है इसका सीक्वेंस जो है वो ठीक नहीं है और वो स्टोरी प्रॉपर फॉर्म में नहीं लग रही है. So the correct sequence is already given to you like this. Once a magician came to a small city to perform his magic show. क्योंकि वो अपने आर्ट का एक बहुत मास्टर था, लोग उसे दूर से देखने आए. So please take a look at it and read it. और हमें प्रॉपर सीक्वेंसिंग के साथ ही आंसर को लिखना है. थर्ड है एक लेटर जो कि विदाउट फॉर्मेट में लिखा हुआ है. डियर मैडम से हम शुरू नहीं करेंगे. ना एड्रेस है, ना डेट है और ना सब्जेक्ट है. योर सिंसियरली के बाद कॉमा नहीं है और पैराग्राफ भी बस इतने छोटे से बना रखे हैं. तो ये करेक्ट वर्जन है लेटर का. पहले टू तो खैर अब आता नहीं है. तो द प्रिंसिपल, ये स्कूल, देन डेट, देन डियर मैडम और सब्जेक्ट भी आता है.
और फिर दिस इज इन रेफरेंस टू प्रॉपरली 3 पैराग्राफ्स बनाकर योर रिगार्ड्स योर सिंसियरली के बाद कॉमा और फिर उसका नाम, फिर एंड में एड्रेस, ये भी अब नहीं आता है, ये सब ऊपर चला जाता है. सो दिस इज एन ओल्ड फॉर्मेट. इफ यू वांट टू फॉलो द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ लेटर राइटिंग, डू चेक माय वीडियो ऑन लेटर राइटिंग. आई विल पोस्ट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन and I will also post it in the I button, so please do check that out. And now we move on to the final section, which is in text question 16.5, जो कि हमें बीज और उनके वेज ऑफ आइडेंटिफाइंग, हमें एरर्स फाइंड करने हैं और एडिट करना है इस पैसेज को. सो व्हाट गाइड द पैसेज, वॉस्प नहीं, व्हाट गाइड्स आएगा, द वॉस्प और द बी व्हेन इट फ्लाइज होम. व्हेन यंग बीज फ्लाई आउट फॉर फर्स्ट टाइम, इट मेक्स, अब यंग बीज है, इट मेक्स नहीं आएगा, दे मेक आएगा, है ना. दे मेक शॉर्ट flights. The birds fly a yard or two, circle around and then fly one. Fly one नहीं होगा, fly on होगा. At last, they know all the landmarks around the hive. Each flight is longer than नहीं than, longer than क्योंकि comparative degree है और ये then मतलब उसके बाद, than the one before. These flights are not to test their wings but to get to know the country. They find their way home because they have flew nahi, they have flown over the country and seen it. They know their geography. Their geography nahi, its geography. Uski geography उन्हें पता होती है. So that's it. So with this, I complete this lesson. I hope this lesson was helpful for you. Please do like, subscribe, and share this video with your friends who are learning and preparing for the NIOS exam. And I will see you with my next video very soon on lesson number 17, India, Her Past and Future. Till then, take care. God bless. Bye-bye.